गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज मैं पहले की तरह फिर से आपके सामने एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो पढ़ते हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो पढ़ाते हैं, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो अपने बच्चों का देखभाल करते हैं और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। आज हम अलजेब्रिक फार्मूला को कैसे प्रूफ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो में आते हैं। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला जानते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला तो बहुत सारा होता है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल टू द पावर 4 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए जरूरी नहीं होता है, इसलिए उनको हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं। पर आज हम सीखेंगे कि जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका प्रूफ आज हम सीखेंगे। ये याद करने की जरूरत नहीं है। आज हम जो ट्रिक देंगे उसी ट्रिक से आप खुद भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 2 आ गया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अब 2 की जगह 3 आ गया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 की जगह 4 आ गया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 की जगह 5 आ गया, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये सब है। आप बोलिएगा कि सर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ये तो हम लोग जानते हैं, ये एप्लीकेबल भी होता है जब हम लोग मैथ्स बनाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि a प्लस बी होल टू द 4, a प्लस बी होल टू द 5, ये कहाँ कैसे हम लोग जानेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखते रखते तो परेशान हो जाते हैं, फिर आप ऊपर से 4 और 5 भी दे रहे हैं। तो हाँ, आज से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट आप ध्यान से देखिए, आप आराम से खुद ही निकल पाएंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है और कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब हम जो ट्रिक देंगे उस पर आइए। आप लोग जानते हैं कि 0 a टू द पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, b टू द पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। ये जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर को प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, a है तो हम a लिख दिए। अब यह क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जार 2, 2 बैठा दिए। अब क्या होगा, यहां देखिए, यहां b है लेकिन क्या है, 0 है। b क्या है, 0 है, तो b 0 का मतलब 1 है, इसलिए इसमें 1 है, तो ये कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए b टू द पावर 0 बैठने की जरूरत वो नहीं समझा, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं a स्क्वायर सिर्फ। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको बैठा दिए। और ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मतलब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 ही होगा, इसलिए हम लोग उसको 2 लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं और इसी को एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं। देखिए 2 1 जार 2, 2 बैठा दिए, ए बढ़ गया, और ये फर्स्ट टर्म है मतलब 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही होगा। अब क्या करेंगे कि ये घटेगा और भी बढ़ेगा, ये डिक्रीज होगा और भी इंक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होगा मतलब घटेगा, तो ये क्या है, 2 है, अब 1 हो जाएगा। और b कितना था, 0 था, कुछ नहीं तो मतलब 0 था, अब 0 के जगह क्या होगा, वो 1 होगा। एक एक करके वो इंक्रीज होगा। कौन इंक्रीज होगा, b, और डिक्रीज कौन होगा, a घटेगा, b बढ़ेगा। a घट गया, देखिए 2 था 1 हो गया, b 0 था 1 हो गया।
अब ये 2 कहां से आया, 2 1 2, और फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म मतलब 1, तो 1 से डिवाइड करना भी होता है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। अब सेकेंड टर्म देखिए, अब क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, और सेकेंड टर्म है तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 2 को कोई 2 से डिवाइड कर तो क्या होता है, 1 होता है। 2 रुपया को 2 आदमी को दीजिएगा तो 1 रुपया करके पाएगा ना, इसलिए इसमें क्या है, नथिंग मीन्स 1 है। आप देखिए ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, और b बढ़ेगा तो क्या होगा, 2 होगा। देखिए 1 कैसा है, 0 कैसा है, 2 कैसा है, फिर से हम एक्सप्लेन करें। अगर एक कुछ सीख गए तो बाकी सर आप खुद ही निकल पाएंगे। देखिए कैसे, हम कैसे क्या किए, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो ये फर्स्ट टर्म a और यहाँ 2, तो ये 2 कर दिए, अरे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा जाता है। अब क्या किए, ये 2 कहां से मिला, 2 1 2 बैठा दिए। अब ये 1 और b 1 कैसे आया, देखिए ये 2 है तो हम क्या बोले, ये घटेगा b बढ़ेगा, तो ये घट गया 1 हो गया, और b 0 था वो बढ़ गया 1 हो गया। अब ये 1 कैसे आया, देखिए इस कोएफिशिएंट जैसे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें a का जो पावर है 1 और ये जो कोएफिशिएंट है 2, तो 2 1 2, और सेकंड टर्म है तो 2 से डिवाइड किए, 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 हुआ, इसलिए 1 हुआ। अब ये 1 था 0 हो गया, b 1 था 2 हो गया, मतलब a घटेगा b बढ़ेगा। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस 2ab, और a की पावर 0 मतलब क्या 1, तो 1 1, b के पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई तो वही होगा, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी तरह इसको भी निकाल लीजिए। फर्स्ट में हम क्या बोले, क्या समझाए थे कि जो फर्स्ट टर्म है उसको आप लिख लीजिए, और यहां जो पावर है उसको लिख लीजिए। अब यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे, अब 3 1 3, ये फर्स्ट टर्म है तो 3 को 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। अब ये घटेगा b बढ़ेगा तो ये 2 होगा, और b 0 था तो 1 होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6, ये 2 नंबर टर्म है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 होगा, ये घटेगा b बढ़ेगा, ये घट गया 2 था 1 हो गया, 1 था 2 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसके कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, अब 1 2 3 टर्म है, 3 से डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 बैठाने का कोई मतलब नहीं, 1 से 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, वो घूम फिर के वही होगा, तो 1 नहीं बैठाएंगे। 3 1 3 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो 1 हुआ, ये घटेगा मतलब 0 हो गया, और b बढ़ेगा। 0 मतलब नहीं लिखेंगे, 1 लिख के दिखा, 0 का मतलब कोई नहीं है, फिर 0 का मतलब 1, और 1 से b को मल्टीप्लाई करें तो b होगा, तो पावर 3 होगा। आप बोलिएगा सर कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें, a से शुरू करना है और b से खत्म करना है, बस। a पावर 3 है कर दिए, b पावर 3 है खत्म कर दिए, यहां से शुरू कर दिए यहां से खत्म कर दिए। अब शुरू और शेष का मामला खत्म, ये भी ऐसा ही होगा, ए से शुरू कीजिए और b 4 से खत्म कीजिए। देखिए यहां कुछ नहीं मतलब 1, तो 4 1 4 बैठा दिए, फर्स्ट टर्म है तो 4 को 1 से डिवाइड किए तो 4 होगा। अब पावर a घटेगा b बढ़ेगा, b 0 था 1 हो गया, 1 का कोई मतलब नहीं। फिर क्या करेंगे, इसके पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 4 जा कितना 12, और कितने नंबर है 2 नंबर है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, a घटेगा b बढ़ेगा, बात खत्म। फिर अभी तो नहीं है, b का पावर 4 तो नहीं है, नहीं छोड़ेंगे, फिर कीजिए क्या करेंगे, फिर इसका पावर इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12, कितने नंबर है 1 2 3, 12 को 3 से डिवाइड 4 बैठा दीजिए, कोई टेंशन नहीं, कोएफिशिएंट का कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए a की पावर घटेगा b की पावर बढ़ेगा, फिर से b टू पावर 4 नहीं आया, फिर से कीजिए इसको। फिर क्या करेंगे, a की पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और कितने नंबर है 1 2 3 4 टर्म, 4 को 4 से डिवाइड 1 लिखेंगे नहीं, b अब ये 0 हो जाएगा, घटेगा ये बढ़ेगा, तो a की पावर 0 का भी कोई मतलब नहीं, 1 का भी कोई मतलब नहीं। देखिए a के पावर 4 से शुरू किए थे, b के पावर 4 से खत्म किए,
इसको भी कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, a टू द पावर 5, ये कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 1 5, अरे फर्स्ट टर्म है तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, बस a घटेगा b बढ़ेगा, तो ये 4 होगा और b 0 था, नथिंग मीन्स 0 था, वो 1 होगा। अब फिर से क्या करेंगे, 4 5 या 20, कितने नंबर टर्म है 1 2, 20 को 2 से डिवाइड 10, a घटेगा b बढ़ेगा, फिर वही काम पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 और 3 3 10 30, कितना नंबर टर्म 3 नंबर टर्म, 30 को 3 से डिवाइड 10, फिर से 10, a घटेगा b बढ़ेगा, फिर पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 टू 20 20 1 2 3 4, 20 को 4 से डिवाइड 5, a घटेगा b बढ़ेगा, फिर 1, ये नथिंग मीन्स 1, 4 5 4 1 सॉरी 5 1 5 और 5 से डिवाइड तो 1 1 नहीं लिखेंगे, ये 0 नहीं लिखेंगे, b टू द पावर 5। तो इस तरह आप खुद से लर्न कर सकते हैं। कितना इजी था, लर्न करने का झंझट खत्म, सिर्फ ट्रिक सीख लीजिए, आप सारा फॉर्मूला निकाल दीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं बच्चे को सिखाइए, अगर आप टीचर हैं अपने स्टूडेंट को सिखाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो खुद सीख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसको करने के लिए और एक तरीका है, देखिए ये सबको प्रूव करने के लिए 3 तरीका है, एक तरीका हम सिखा दिए और ये तरीका सिखा देते हैं। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, 2 का मतलब क्या, इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई तो आप किए होंगे ना, गुना तो हर दिन ही करते हैं। तो देखिए ये पावर 2 था, 2 बार लिख लिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a है, ये कर दिए और यहाँ का पूरा टर्म जो है उसको बैठा दिए, फिर हम क्या किए, b है b बैठा दिए, ये पूरा है पूरा लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते ही है, तो a के साथ a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a के साथ b का मल्टीप्लाई a b के साथ a का मल्टीप्लाई b a मतलब a b। अगर यहाँ से पाकुड़ 10 किलोमीटर होगा तो पाकुड़ से यहाँ का 20 किलोमीटर होगा, वही तो होगा। b के साथ ये b a या a b दोनों लिख सकते हैं आप, b इंटू बी तो b स्क्वायर, तो कितना ये भी हुआ, यहाँ एक ठो यहाँ एक ठो, 2 हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हैं। और एक तरीका है जो एक्टिविटी करके निकाला जा सकता है, थ्योरम की तरह पेपर कट के एरिया निकाल के उसको इस प्रूफ तक आप लोग आराम से आ सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर इसको चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको एक्टिविटी करके पेपर का एरिया निकाल के ये फॉर्मूला को हम उसमें प्रूव कर सकते हैं। वो थोड़ा हाई लेवल है, इसीलिए वो आज हम डिस्कस नहीं किए। लेकिन अगर आप थर्ड तरीके से भी इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उनको भी बता देंगे। मैं समझता हूं कि ये फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। थैंक यू।